नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि ईश्वर क्या है। सब कुछ ऊर्जा है, ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और हर धर्म के पीछे, हर पंथ के पीछे आध्यात्म क्या है, ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा को संपादित करना, बैलेंस करना, बढ़ाना, घटाना, ऊर्जा की उपासना ही हम सब लोग कर रहे हैं, जानते हुए या ना जानते हुए। और मैंने उसमें एक बात की थी कि हम एनर्जी को अपलोड और डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनर्जी को हम भारित कैसे करते हैं, अभिमंत्रित कैसे करते हैं, ये क्या होता है, कैसे हम इसको आज के ज़माने में अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अक्सर हमारे जीवन में ये होता है कि हम ऑफिस तो जाते हैं, बड़े खुशी खुशी जाते हैं, एक्साइट होकर, और ऑफिस में जाते ही हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। किसी जगह पे हम चले जाते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, जो है अचानक हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। किसी को मिलके हमारी एनर्जी अचानक से ड्रेन हो जाती है। कभी कभी एनर्जी ऊपर भी चली जाती है, किसी को मिलके हमारी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये भी होता है कि कहीं पे जाओ तो एनर्जी चढ़ जाती है, अच्छा लगने लगता है, और कभी कभी एनर्जी अचानक से ऐसा लगता है कि किसी ने सक करके एनर्जी सारी हमारी खींच ली हो और उसके साथ हमारी पीस, शांति, खुशी सब कुछ छीन लिया हो। तो ये एनर्जी जो ऊपर नीचे होती रहती है। तो हम इमरजेंसी केसेस में क्या करें? हम जब बाहर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो अचानक से हम क्या करेंगे? कैसे हम अपने आप को हमेशा एनर्जाइज्ड रखें, पॉजिटिव रखें, और कैसे हम हमारे इर्द गिर्द हमारी जो ऑरा है उसको पॉजिटिव और सशक्त बनाकर रखें? तो इसके बारे में आज मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा, जिससे हम हमारी ऊर्जा को बनाए रखें, क्लियर रखें, क्लीन रखें और सशक्त बने, हमारे मूड और भाव को भी हमेशा ऊंचा हम रख सकें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को विश्वास नहीं है भगवान में, धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, ऊर्जा में, वो लोग इस वीडियो को छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जो भी मैं बोलूँगा आपके काम का नहीं है, आपको बाउंसर जाएगा, आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो ये पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिसको विश्वास नहीं है चले जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, सिया सायोनारा। तो जिनको विश्वास है वही लोग आगे बढ़े और इन चीज़ों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में अप्लाई करें। सिर्फ सुन के काम नहीं होगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे हम ऊर्जा का जो है आदान प्रदान करते रहते हैं। हमारे जाने अनजाने में हम ऊर्जा का आदान प्रदान करते ही रहते हैं। हम जो पानी पीते हैं उसमें भी ऊर्जा है, हम जो खाना खाते हैं उसमें भी ऊर्जा है, वास्तु में भी ऊर्जा है, और जो ग्रह चलते हैं उसके हिसाब से भी हमारी ऊर्जा जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो हम ऊर्जा को मंत्र के द्वारा बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, ऊर्जा को अर्जित भी करते हैं। जो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा है उसको हम अर्जित कैसे करते हैं? उपासना के द्वारा करते हैं, ध्यान के द्वारा करते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने आप को खोलते हैं, हमारी एनर्जी को खोलते हैं, ताकि बाहर से हम सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लेकर आएँ। ध्यान में हम इसीलिए किसी देवता का ध्यान करते हैं या फिर हम मंत्र का ध्यान करते हैं, ताकि हम सकारात्मक ऊर्जा को ही खींचें। अगर आप खाली जो है किसी बर्तन का ढक्कन खोल के बैठोगे तो उसमें कुछ भी गिर सकता है, उसमें कीड़े मकोड़े भी गिर सकते हैं, उसमें कोई भी गंदी चीज़ भी गिर सकती है। तो वैसे ही अगर सिर्फ खाली ध्यान करोगे आप, वॉइड का ध्यान, शून्य का ध्यान, तो उसमें जो है बुरी चीज़ें भी गिर सकती है, हाँ, बुरी एनर्जी भी आपके अंदर आ सकती है। तो ध्यान में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों का हम ध्यान करते हैं, देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, किसी सकारात्मक विचार का ध्यान करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं या तो मंत्र करते हैं। उसके ज़रिए हम सकारात्मक ऊर्जा को ही खींचते हैं, ये हम इंश्योर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम एनर्जी को जो है प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं। अब इसको हम ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं? अब हम मंत्र से ही ट्रांसमिट कर भी सकते हैं, तो जल के द्वारा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब इसके कुछ मैं पहले आपको वो बता देता हूँ कि ये कैसे ऑलरेडी हमारे ट्रेडिशन में है और दुनिया भर के ट्रेडिशंस में है। अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो उसमें होली वाटर बनाया जाता है। होली वाटर में वो कोई ना कोई जो प्रीस्ट है वो पानी के ऊपर हाथ रखेगा, कोई ना कोई ब्लेसिंग बोलेगा, प्रेयर बोलेगा, उसके बाद उसके ऊपर वो क्रॉस बनाएगा और फिर वो होली वाटर माना जाता है। उसके बाद इस्लाम में जो है इसी तरीके से कोई ना कोई एक जो है आयत पढ़ी जाएगी, कोई जो है दुआ पढ़ी जाएगी और फिर फूंक मारी जाएगी उसके ऊपर, और उससे वो अभिमंत्रित कहलाया जाएगा। उसको वो लोग बोलते हैं दम करना। क्रिश्चियन लोग बोलेंगे ब्लेस करना, हम लोग बोलते हैं अभिमंत्रित करना। इंग्लिश में हम कॉमनली बोलेंगे ब्लेस करना। तो ब्लेस करना पानी को, ब्लेस करना खाने को, ये तो हर ट्रेडिशन में मौजूद है। करने का तरीका अलग अलग है, जो बोलते हैं हम चीज़ें वो अलग अलग है, लेकिन एसेंशियली जो उसके पीछे की कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है। तो हमें अभिमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि अभिमंत्रित करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम हमारे मन से क्या बोल रहे हैं उससे ज़्यादा जो मंत्र है वो लोडेड है विथ एनर्जी, क्योंकि इस मंत्र को करोड़ों लोगों ने करोड़ों बार जपा हुआ है, तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और उसके साथ कोई देवता उसके में जुड़ी हुई होती है।
कोई ऋषि भी इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो हर मंत्र में उसके ऋषि, उसके देवता सब उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए उसकी ऊर्जा जो है वो प्री प्रोग्राम्ड है, एक प्री प्रोग्राम्ड कैप्सूल है आपके पास, तो आप उसको खा सकते हैं आराम से। अगर आपको मैं बोलूं कि आप बीमार हैं तो पहले बाज़ार में जाइए, ये रॉ मटेरियल खरीदिए, फिर उसका चूर्ण बनाइए और फिर दवाई बना के खाइए, तो ये बड़ा मुश्किल है। अगर आप सीधा प्री फॉर्मुलेटेड एक दवाई ला के खाते हैं तो आपको आसानी होती है। तो वैसे ही मंत्र हैं, मंत्राज आर पावर कैप्सूल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे जाके आपके जो मूड ख़राब हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी मंत्र आपके इष्ट देवता का करते हैं, आप एक गिलास में पानी लीजिए, उसके ऊपर अपना हाथ राइट हैंड ऊपर रखिए और आप उस मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय, 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 और फिर उस पानी को आप पी सकते हैं। तो आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन है तो आप बोल सकते हैं ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो पानी आपको काम आएगा। और इसी तरीके से आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी जानकारी है तो आप अपने पर्पज़ के हिसाब से कोई मंत्र चुन सकते हैं। जैसे हेल्थ के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सूर्य के मंत्र अच्छे होते हैं, मन की शांति के लिए और इंट्यूटिव चीज़ों के लिए ओम नमः शिवाय करना अच्छा होता है। जहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए वहाँ पे आप माँ दुर्गा का स्मरण करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करके आप उस जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं। जब आप नहाने जाते हैं सुबह को, तो बकेट में पहले पानी भर लीजिए, अपने दोनों हाथ उस बकेट के ऊपर रखिए ऊपर, और उसके बाद आप इसी प्रकार से जो भी मंत्र आप चाहते हैं उसका 11 बार 21 बार जाप करिए और विजुअलाइज करिए कि आपके हाथ से वो मंत्र की ऊर्जा उस जल में जा रही है, और बाद में फिर उस जल से आप नहा सकते हैं। उससे भी ये सारा जो ऊर्जा है वो आपके ऊपर आइए, आपके शरीर में आइए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले प्लेट के ऊपर अपने दोनों हाथ रखिए, अपने इष्ट देवी या देवता का स्मरण करिए और जो भी आपका मंत्र है उसको बोलिए, और उसके बाद उस खाने को आप खा सकते हैं। तो भोग लगाने का मतलब भी यही होता है कि हे भगवान, अपनी ऊर्जा जो है उससे इस खाने को पवित्र कर दो, यही उसका मतलब होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जो है मूर्ति के सामने जाके रखें, ऊर्जा आप भी उसको दे सकते हैं। तो भगवान का नाम लिखकर ऊर्जा आप उसमें ट्रांसमिट करिए, अभिमंत्रित करिए अपने खाने को, और आप उसको खा लीजिए। इसी प्रकार से आप हो सकता है अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहें, आपका बच्चा बीमार है तो उसको भी आप इसी तरह से अभिमंत्रित पानी पिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। आप अपने बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के भी डायरेक्टली आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम में, आदित्य हृदय स्तोत्र में और बहुत सारे स्तोत्र में जो फलश्रुति है वहाँ पर अक्सर ये कहा गया है कि अगर कोई बीमार है, किसी को बुखार है, तो उसके जो माथे पर आप अपना राइट हैंड रखिए और उस स्तोत्र का जाप करिए या उस मंत्र का जाप करिए, और इससे फिर जो है उसको ठीक होने के लिए ऊर्जा मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ये भी आप अपने बच्चे के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। और आप खुद अपने सर पे हाथ रख के भी अपनी बीमारी को भगाने के लिए स्तोत्र या मंत्र पढ़ सकते हैं। ये स्तोत्रों में ही लिखा हुआ है, ये मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ। ये सारे जो स्तोत्र मंत्र हैं, मंत्र शास्त्र की किताबें हैं, उसी में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। पुराने ज़माने में जब ऋषि किसी को आशीर्वाद देते थे, श्राप देते थे, तो वो जल का प्रयोग करते थे। कमंडल से पानी निकालकर श्राप देकर वो जल छिड़कते थे। तो ये आपने पढ़ा हुआ पौराणिक कथाओं में। और आशीर्वाद देने के लिए भी करते थे। कई बार जो है जब संकल्प लेना होता है तो उसके लिए भी हम हाथ में पानी लेके पहले संकल्प करते हैं, फिर पानी को थाली में छोड़ा जाता है। तो पानी को अभिमंत्रित करने की बहुत सारी विधियाँ हमारे यहाँ पर मौजूद है। इसी से हमें पता चलता है कि इस प्रकार से हम भी अभिमंत्रित कर सकते हैं, खाने को भी, पीने का पानी को भी और नहाने के पानी को भी। अगर आप अपनी वास्तु में नेगेटिव फील कर रहे हैं और तुरंत अपनी वास्तु बदल नहीं सकते, कोई रेमेडी नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, तो आपको ये बहुत ही आसान चीज़ है, आप अपनी वास्तु को भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो आप अपने मेन एंट्रेंस पे जाइए, मेन एंट्रेंस की तरफ दोनों हाथ आपको करने हैं और आप अपने इष्ट देवी या देवता का मंत्र पढ़ सकते हैं, या फिर आप ओम गं गणपतये नमः बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देवी या देवता हैं उनका जाप कर सकते हैं। और फिर आपको हर कोने में जाना है,
आपका मेन एंट्रेंस हो गया, उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। हर कॉर्नर में जाओ और इसको करो। कॉर्नर्स के बाद जो बीच में दीवारें आती हैं वहाँ पे भी आपको करना है। उसके बाद जो ब्रह्म स्थान है, उस ब्रह्म स्थान के ऊपर जो ज़मीन है, फ्लोरिंग की तरफ आपको हाथ करना है दोनों, और इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करते हुए उसको भी अभिमंत्रित करना है। आप देखेंगे कि रोज़ अगर आप इस प्रकार से अपने घर को ब्लेस करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, तो आप देखेंगे कि आने वाले 1, 2, 3 हफ्ते में आपके घर की जो सारी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, जो घर में टूट फूट है, कचरा है, सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा और सब कुछ आप देखेंगे कि सेटल हो जाएगा, क्लीनिंग शुरू हो जाएगी, बैलेंस शुरू हो जाएगा, शांति आनी शुरू हो जाएगी और अपने आप ही अपने सारे काम जो है वो मार्गस्थ होने शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी सकारात्मक तरीके से। बीमारियां भी कम होती हुई नज़र आएंगी। जो घर में आपके कभी कभी सर्वेंट्स वगैरह के साथ भी झगड़े होते हैं या बार बार सर्वेंट छोड़ के चले जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो सकती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपका आंगन है तो आंगन में जाके ज़मीन की तरफ भी आपको जो है हाथ रख के ये मंत्र आपको पढ़ने हैं और ब्लेस करना है। अपने प्लॉट को, ज़मीन को भी आप ब्लेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब इसको इफेक्टिव कैसे बनाना चाहिए? जो भी मंत्र से आप ब्लेस कर रहे हैं, अगर उस मंत्र का आपने जाप किया है, उसको सिद्ध किया है, अगर उस मंत्र का आप रोज़ाना 1000 बार जाप करते हैं, अगर आपने ओवरऑल उस मंत्र को कभी ना कभी ज़िंदगी में 1,25,000 बार जाप किया है, उसका पूरा चरण किया है 2.5 लाख बार, 24 लाख बार अगर आपने उसका जाप किया है, तो डेफिनेटली वो जो मंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है आपके लिए, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी, बॉडी, मन, विचार सब कुछ उस मंत्र के साथ सिंक हो चुके हैं। और इसीलिए आप जब उस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके द्वारा अभिमंत्रित चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। तो जब हम जाप करते हैं, उपासना करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी को डाउनलोड कर रहे हैं, एनर्जी को प्रोग्राम कर रहे हैं, एनर्जी को सैचुरेट कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जी के साथ सिंक में ला रहे हैं। और जब हम अभिमंत्रित कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं? अपलोड कर रहे हैं, यानी कि उन चीज़ों में वो चीज़ एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जैसे भारित करना होता है, तांत्रिक लोग बड़ी बातें करते हैं, तावीज़ को भारित कर दिया, जो अंगूठी है उसको भारित कर दिया, कड़ा है उसको भारित कर दिया, जो आपके श्री यंत्र और जो मंदिर में हम मूर्ति रखते हैं उसको हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसको हमने भारित कर दिया। तो भारित करने का मतलब क्या है? भार का मतलब होता है लोड। भारित करना, किसी चीज़ को लोड करना, तो इसलिए मैं अपलोड डाउनलोड बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। बेसिकली किसी भी चीज़ को आप मंत्र की शक्ति से, एनर्जी से लोड कर रहे हैं कि इस प्रकार की एनर्जी है जो हमें इसमें चाहिए, तो वो हमें उसमें लोड करनी है, भारित करनी है। तो ये उसके पीछे का मतलब है, सीधा साधा सिंपल। और इसीलिए हम मंत्र से ही करते हैं। जब आप गणेश जी की पूजा करेंगे गणेश चतुर्थी के दिन, तो आपको जो मंत्र बोल बोल कर ही प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। तो अल्टीमेटली मंत्र से ही हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भारित भी करते हैं। और अभी तक जो मैंने बोला वो एक तरीके से अभिमंत्रित करने का मतलब ही है भारित करना। तो हम भारित कर रहे हैं, एनर्जी से लोड कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये 2 वे प्रोसेस है। हम एनर्जी को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, हम ऊर्जा को संपादित भी कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं और उसको प्रक्षेपित भी कर सकते हैं, और उसके द्वारा हमारे काम होते हैं। बहुत सारे लोग ये शायद जानते नहीं होंगे कि रामायण महाभारत में अक्सर आपने वो रामानंद सागर के जो सीरियल्स थे वो भी देखे होंगे कि जो राम जी हैं, अर्जुन जी हैं, वो पहले मंत्र पढ़ते हैं। मतलब वो पहले ऐसे धनुष बाण लेके वो दिखाते हैं, ऐसे करके पहले वो मंत्र पढ़ रहे हैं। वो मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो जो है धनुष बाण को भी अभिमंत्रित करते थे। यहाँ तक कि कुछ किताबों में ये कहा गया है, कुछ महात्माओं ने ये कहा है कि मंत्रों से ही युद्ध होते थे। अब मंत्रों से युद्ध होते थे कि नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, बट जो अस्त्र शस्त्र होते थे, जो भी हथियार होते थे, उनकी पूजा भी होती थी और उनको अभिमंत्रित भी किया जाता था। हर दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती थी, ये तो हमको पता ही है, शस्त्र पूजन आज भी होता है। तो पूजन भी होता था और उसको हम एनर्जी देने के लिए अभिमंत्रित भी करते थे। तो जैसे ब्रह्मास्त्र चलाते थे, अग्नि अस्त्र, पशुपति अस्त्र, इन सबके मंत्र होते हैं जिनको करोड़ों बार जपा जाता था, जिससे फिर उस शस्त्र या अस्त्र को चलाने की क्षमता आपके अंदर आती थी और वो ऊर्जा फिर आप प्रक्षेपित करते थे अस्त्र की तरफ। ये उसके पीछे का लॉजिक है। और ये आप जो है
अगर समझ के चलते हैं तो फिर आप सही तरीके से इसका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी को अर्जित करना, डाउनलोड करना और फिर बैलेंस करना और प्रक्षेपित करना, ये तीनों उसके फंक्शंस हैं और जो हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्र जपो मंत्र जपो मंत्र जपो, ऊर्जा 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 आ रही है, लेकिन उसका प्रयोग भी तो करना है, उसको संतुलित भी करना है, अपने लाइफ में उसको इन्फ्यूज़ भी करना है। तो एनर्जी को सिर्फ संपादित करके, अर्जित करके सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना। हमारे परिवार, हमारा घर, वास्तु, हमारी हर चीज़ को हमें देना चाहिए। हम हमारे पैसे को भी ब्लेस कर सकते हैं, हमारे वॉलेट को भी ब्लेस कर सकते हैं। तो जब पैसा आए आपके पास, कोई भी नया पैसा आए, कैश आए, चेक आए, उसको अपने हाथ में इस तरीके से रखो और लक्ष्मी जी का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, या जिस भी इष्ट देवी या देवता का आप जाप करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं कि जिनके वजह से आपको ये पैसा मिला है, तो उनका मंत्र आपको जपना चाहिए और उस पैसे को भी अभिमंत्रित करना चाहिए। पैसे की तिजोरी को भी आप ब्लेस कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में जो है अपने ऑफिस को भी ब्लेस कर सकते हैं, अपने ऑफिस चेयर और ऑफिस डेस्क को भी ब्लेस कर सकते हैं। तो ब्लेस करिए, हर चीज़ को ब्लेस करिए। अब इसका साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत ब्लेस करके, अभिमंत्रित करके, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं, हमारे इष्ट का नाम लेकर शुरू करते हैं, तो हम एक तरीके से एक पॉजिटिव एसोसिएशन बना देते हैं उन सारी चीज़ों के साथ। हमारे पॉजिटिव थॉट्स उसमें आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हम डिस्पेल कर देते हैं और फिर उस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, हमारे मन से डर हट जाता है, डाउट हट जाता है और फिर हम क्लैरिटी, पीस और फोकस के साथ काम कर पाते हैं, जिसके वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। करेक्ट? तो इसलिए हमें ये मंत्र जपने भी चाहिए और चीज़ों को अभिमंत्रित भी करना चाहिए, ब्लेस भी करना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ब्लेस योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर हाउस एंड योर वैल्यूएबल्स एंड योर मनी। हम व्हीकल को भी ब्लेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल, बहुत ही आसान चीज़ है जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। और ये कहाँ कहाँ हमें काम आ सकता है। अगर छोटे बच्चे को भी ये सिखा दो, अगर वो स्कूल में है, स्कूल में कोई तकलीफ है, तो वो फटाफट अपनी वाटर बॉटल को लेकर अभिमंत्रित करके अपना जल पी सकता है। एग्ज़ाम के पहले एंग्जाइटी हो रही है, फटाफट अपने पानी को अभिमंत्रित करके वो बच्चा पी सकता है। तो इसी तरीके से आप हर जगह पे इस चीज़ को कर सकते हैं। पानी हो, खाना हो, अगर आपके पास एक बिस्किट ही है, समझ लो पानी खत्म हो गया, सिर्फ बिस्किट है आपके पास, तो बिस्किट को भी हाथ में लेके अभिमंत्रित करके खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है, अल्टीमेटली उसको कैसे इन्फ्यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए और ये बड़ा ही आसान है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं और प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में 21 दिन के अंदर सकारात्मक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप रोज़ाना करते रहेंगे और साथ साथ में मंत्र जाप भी बहुत सारा करते रहेंगे, तो ये जो एनर्जी का सिलसिला है ये बढ़ता चलेगा, आपकी एनर्जी भी कंपाउंड होती चली जाएगी। और लॉ ऑफ कर्मा याद रखिए, लॉ ऑफ कर्मा मैंने पहले भी वीडियोस में समझाया है कि लॉ ऑफ कर्मा जो आप देते हैं वही आपको मिलता है से बढ़कर है ये लॉ। जो भी आप देते हैं उसको मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको वापस देता है। तो अगर आप अभिमंत्रित करते हैं, चीज़ों को ब्लेस करते हैं, तो एनर्जी बाहर जब जा रही है तो उसको मल्टीप्लाई करके भगवान आपको वापस भी देता है। वही ऊर्जा, वही सकारात्मक ऊर्जा और विचार वापस आपके पास आएंगे। तो इसलिए खुल के ये प्रयोग आपको करना है, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि कमाल का लगेगा, अमेजिंग लगेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। करके देखो, भगवान की ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहेगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम ब्लेसिंग यू ऑल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्लेस यू ऑल, ब्लेस योर फैमिलीज, ब्लेस योर वास्तु एंड ब्लेस योर व्हीकल्स एंड ब्लेस योर मनी, ब्लेस योर एसेट्स, ब्लेस योर गोल्ड, ब्लेस योर हेल्थ। ओके, तो देखते रहिए, अगला एपिसोड भी देखते रहिए। आने वाला है हिंदू रेकी, तो ले चलेंगे आपको सितारों के पार। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।